मादरीहाट विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टी अपने दल के स्टार प्रचारकों को लाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा भी इससे पीछे नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भाजपा सांसद विधायक को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं को अनदेखी किए जाने की आरोप लगाया है। केवल केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को महत्व दिया जा रहा है। इस विषय को लेकर एक भाजपा नेता ने दुख प्रकट किया। जलपाईगुड़ी जिले के भाजपा पूर्व जिला सचिव मादरीहाट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता विनोद राय ने चुनाव प्रचार के दौरान पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं को अनदेखी करने पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, भाजपा को यहाँ स्थापित करने वाला हम लोग हैं। लेकिन अब हम पुराने हो गए, कोई भी हमें तवज्जो नहीं दे रहे। चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े नेताओं को लाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये हमारी पार्टी की गलत निर्णय है। जब तक स्थानीय नेता सक्रिय नहीं होंगे, वोट संकलन करना बहुत ही मुश्किल है। बाहर के नेता यहाँ कुछ गलत बोल जाते हैं, जिसका भुगतान हमें पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय नेताओं को लेकर चुनाव प्रचार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिन में हमारे प्रिय भाई राहुल को बुरा दिन देखना पड़ेगा, जिसका सारा उत्तरदायित्व सांसद मनोज तिग्गा को लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग पत्रकारों को मैं तहे दिल से नमस्ते कहना चाहता हूं, और हमारे आप लोग के माध्यम से हमारे पूरे मादरी विधानसभा के जितना भी वोटर है उनको भी मैं तहे दिल से नमस्ते कहना चाहता हूं। रही बात आपने जो सवाल पूछा कि वहाँ शुभेंदु अधिकारी जी आया और अब क्यों नहीं पहुंचा, इसका बहुत लंबा कहानी है। मेन बात है कि हम लोग का यहाँ का जितना भी गोरखा जनजाति का हो या कोई भी जाति का हो, उस बीजेपी के लीडर को वैल्यू नहीं दे रहा है। मनोज तिग्गा उनको पूछ नहीं रहा है। वो बाहर राजू बिष्ट को, दार्जिलिंग का लीडर लोग को, दार्जिलिंग का महिला समिति, हमारा भी महिला समिति है, हमारा जो रेड बैंक का जो डोमाराई है वो भी बहुत तगड़ा महिला समिति है, बहुत फाइटर वाला काम करता है। वो ऐसे ऐसे बहुत है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग का यहाँ सब बैठ जाएगा। अभी जो मेन है तो वही हम लोग का एक गोरखाली में कहावत है, घर को सामने को भूत और तारों को देवता बंदा पर सामने को भूत काम लगता। लेकिन ये बात उनको कब समझ में आएगा, जब एक टाइम में बम्फरन ने भी बोला था कि आमी तो कोलागाछ दाराले जीते जाबे, लेकिन अभी बम्फरन कोलागाछ नहीं, केला का सोना गाड़ने से भी वो जीत नहीं पाएगा। ये सिर्फ इसी कारण 100% हो रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी इतना न्यूज देख रहे हैं, वही जा रहे वही। अभी एक नॉर्मल बाई इलेक्शन है, इसमें हम लोग का बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट श्री सुकांत मजूमदार जी को आके हाथ जोड़ जोड़ के एक एक घर में डुअर टू डुअर वोट मांगना पड़ रहा है। क्यों मांगना पड़ रहा है? ये इसका कारण है मनोज तिग्गा। 2 बार उसको एमएलए जिताया, एक भी काम नहीं किया। मैं खुद अपना गांव में वोट मांगने के लिए शर्म आते हैं। अगर मैं जाऊं, काम करना तो दूर की बात, आपका मनोज तिग्गा आपने कभी लाया हमारा गांव में? जीतने के बाद नहीं आता है, काम करने तो दूर की बात। ये पब्लिक का कहना है, मैं क्या जवाब दूं? एक भी हमारा गांव में भी, हर एक गांव पूरा मादरी विधानसभा में आप पूछ सकते हैं, कोई भी गांव में इन्होंने एक पत्ता तक काम नहीं किया है। हमारे यहाँ भी नहीं किया है। और पूछने से बोलता है हाँ बंगाल सरकार काम करने नहीं दे रहा है, बंगाल सरकार काम करने नहीं। अरे भाई, तो बंगाल सरकार काम करने नहीं दे रहा था, अभी तो बाई इलेक्शन है, उसको छोड़ देना था। क्यों खड़ा कर रहा है कैंडिडेट? क्या मैं गलत बोला? देखो, वो मेरा छोटा भाई की तरह है, राहुल लोहार। वो बहुत अच्छा ही लड़का है, ऐसा बात नहीं। हम लोग तो वो जीते, हम भी फुल सपोर्टर है, जीते। राहुल लोहार हारने से क्या
राहुल लोहरा बोलेगा, वो तो हम लोग सब भाजपा का बदनाम होगा। टीएमसी वाला तो बोलेगा भाजपा हरा, ये थोड़ी बोलेगी राहुल लोहरा। और राहुल लोहर को हरा नहीं होला, मनोज तिग्गा ही हराएगा। इसीलिए लोकल यहाँ का जितना भी नेता लोग, जितना भी कार्यकर्ता को इसलिए नहीं पूछ रहे, क्योंकि पूछेगा तो ग्राउंड लेवल में काम करेगा और राहुल लोहर जीत जाएगा। राहुल लोहर जीतने से क्या है, मादरी विधानसभा में फिर हमारा ऊपर लेवल से जितना भी हमारा माननीय मोदी जी हो गया, हमारा बंगाल का जितना भी नेतागण हो गया, उन लोग क्या सोचेगा, इसका मतलब तो मादरी ब्लॉक में मनोज तिग्गा को छोड़ के किसी को भी देने से जीत जाएगा। तो मनोज तिग्गा राहुल लोहर को जानबूझ से हरा रहा है, वो खुद हरा रहा है, क्योंकि अगला विधानसभा का टिकट उसको चाहिए। अगर राहुल लोहर जीत जाएगा तो किसी को भी टिकट मांग लेगा। तो उसका ये एट्रैक्शन ला रहा है, पार्टी में ये एट्रैक्शन ला रहा है कि इसको जानबूझ से हराओ। बाकी ऊपर वाला से बोले देखो मनोज तिग्गा खड़ा करने से वो जीत जाना था, आज के बाद मादर विधानसभा में मनोज तिग्गा के अलावा की कार्यकर्ता लोग हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब मेरे को पूछता है भैया क्या करे क्या करे, मैं बोला भाई अभी क्या करे, आप लोग का मर्जी, जो जहाँ चलना चलो। हाँ, तो वहाँ आया था, मैं सुना, उनको अच्छे स्वागत किया और यहाँ से वोट भी उनको अच्छे जाएगा, ये अंदाज लगा रहा है। देखो हम लोग तो बीजेपी का एकदम एक नंबर का कार्यकर्ता है। जब से मैंने वोट दिया हूँ बीजेपी के अलावा किसी को नहीं दिया हूँ। मेरा पूरा समर्थन तो अभी बीजेपी के जाएगा ना। तो इस विषय में देखो, इस विषय में मैं आप लोग के माध्यम से राजू बिष्टा जी को ये कहना चाहता हूँ, पहला बात तो ये वार्ड उनको नहीं निकालना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चुनाव में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जो एजुकेटेड आदमी लोग ऐसा वाक्य करने में थोड़ा घिन्न के प्रति देखा जाता है। पहला बात तो मैं देखूं तो राजू बिष्टा जी को एक बात मैं कहना चाहता हूं, 11 जनजाति को एसटी समुदाय में लाऊंगा बोल के 5 साल पहले जैसे फर्स्ट लोकसभा जीत के गया था, उसी समय उन्होंने बोला था। वो 5 साल खत्म हो गया, अभी छठवीं लग रहा है, तो भी वो सिर्फ 11 जनजाति को एसटी समुदाय में नहीं ला रहा है। तो बाकी वो हमारा जो दार्जिलिंग का भोले भाला जनता को लिए उन लोग क्या कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता। वो बोल रहा है मैं गोरखालैंड लाऊंगा, ये लाऊंगा, कहीं नहीं ले सकेगा वो, इतना मैं उनका बोल रहा हूँ। और दूसरा ये बोलना चाहता हूँ, राजू बिष्टा जी पहला बात तो मणिपुर का है, वो तो हम लोग का दार्जिलिंग का जितना भी भोले भाला जनता है, कभी आलूवालिया को खड़ा कर देता है, कभी यशवंत सिंह को खड़ा कर देता है, तो वो भी हमारा दार्जिलिंग का भोला भाला जनता उनको वोट दे के विनर करता है। अगर अपना राजू बिष्टा जी मणिपुर से निर्दल से खड़ा होने का दरकार ही नहीं, आपका अगर इतना ही आपका घमंड है तो दार्जिलिंग में ही निर्दल से खड़ा होकर दिखाइए, आपको 5 वोट से ज़्यादा वोट मिलेगा तो मैं दोनों कान काट के फेंक दूंगा, आपका जमानत जब्त हो जाएगा। ये तो बुद्धिमान खड़ा है, कितना वोट लाएगा वो तो वक्त बताएगा, हाँ, वहाँ का वोटर बताएगा, वो बोलने से थोड़ी होगा। ये है कि हमारा यहाँ भी डुअर्स में बहुत गोरखा लीडर है, उनको मैंने कैंपेनिंग के लिए नहीं निकाल रहा है, दार्जिलिंग से बुला रहा है राजू बिष्ट जैसे को। अभी राजू बिष्ट ये 2 दिन, अभी वोट का भी 13 तारीख ना, 13 तारीख को शाम से ही अगर इस इलाका में दिखाई दिया तो मेरे को बोलना आप लोग। दूसरा, इन लोग को नज़र सिर्फ वोट का टाइम में ही काम नज़र आता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हाँ, अगर वोट से आगे मनोज तिग्गा जी 2 बार एमएलए रहा, वोट से आगे ही अगर वो अच्छा से काम करता है जनता के प्रति, तो ये वोट मांगने का दरकार ही नहीं था। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट आके घर घर में हाथ जोड़ने का दरकार ही नहीं था। उनका घर का सामने एक रेलवे का जो ब्रिज माने ओवर ब्रिज है वो अभी तक नहीं बना पा रहे, सेंटर का है रेलवे, तो अभी तक हमारा, मैं नहीं, मेरा यहाँ पूरा पब्लिक को भी पूछ सकता है, एक छोटा सा कील तक का काम नहीं किया है। वो करने का तो दूर है, जीतने के बाद यहाँ आया भी नहीं है मिलने के लिए।